अभी भी देर नहीं हुई है। बहुत बड़ा नाम होगा आपका। आगे रास्ता थोड़ा और कठिन है। तुम अब अकेले नहीं हो। उससे जरा सा बचकर रहना है आपको। फैसला गलत लिया है आपने। अब किसी और से चर्चा मत करो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले। जो कामना हो आपके मन में वो पूरी हो। परमात्मा आपकी हर इच्छा पूरी करे। खूब सारा पैसा आप कमाए, चैन की नींद सोए आप, ईमानदारी रहे आपके भीतर और शांति रहे आपके मन में। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करें तो बुध की एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हो रही है। मेष राशि के जातक जुड़ रहे हैं मुझसे, मिथुन राशि के जातक जुड़ रहे हैं इस वक्त मुझसे। जिसका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप 5 मिलांक के जातक है। बुध की पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिसीव कीजिए इस एनर्जी को। फर्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है अभी भी देर नहीं हुई है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ मित्रों, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। क्यों घबरा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी देर नहीं हुई है, अभी बात बन सकती है। जो उलझ गया है सुलझ सकता है, जो बिगड़ गया है वो संवर सकता है। यहाँ यूनिवर्स आपको आपके ही सवाल का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं अभी बात नहीं बिगड़ी है, अभी बात हाथ से नहीं गई है, अभी देर नहीं हुई है। यानी कुछ गलती तो हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। कोई फैसला आपने ऐसा कर लिया था जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको एक दूसरा मौका मिल रहा है, एक दूसरा चांस मिल रहा है उलझी हुई चीज़ों को संवारने का, जो बिगड़ गया है उसको सुधारने का। एक दूसरा चांस यूनिवर्स आपको यस के सिंबल के साथ कह रहे हैं अभी देर नहीं हुई है। बात जो बिगड़ गई है पूरी तरह से वो सुधर सकती है, संवर सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है। अभी देर नहीं हुई है, अभी बात हाथ से नहीं निकली है। यही होता है, हम साधारण इंसान हैं, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई ऐसे भविष्य को जानने वाले नहीं है। हम एक साधारण से इंसान जब होते हैं तो हमें इतना मालूम होता है कि हम अपने जानकर सही से निर्णय लेते हैं। अब वो निर्णय गलत निकल गया तो गलत निकल गया, लो दूसरा चांस मिल रहा है ना। आपके अच्छे कर्म है, आप परम पिता परमेश्वर की कृपा है, आपको दूसरा चांस मिल रहा है। अभी देर नहीं हुई है। जो बिगाड़ा है आपने संवार लो, जो गलत निर्णय लिया है आपने सुधार लो उसको। अभी देर नहीं हुई है। क्या है मामला? जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में जरूर बताना, क्या ऐसा हो गया है जो आपको घबराहट हो रही है लेकिन एक मौका मिल रहा है। हो सकता है गलत शादी कर लिया आपने, गलत नौकरी को चुन लिया आपने, गलत प्रॉपर्टी खरीद ली, गलत इंसान पर भरोसा कर बैठे, लेकिन अभी एक मौका है, सब कुछ नहीं बिगड़ गया है ना। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। बहुत बड़ा नाम होगा आपका, बहुत बड़ा, कुछ बहुत बड़ी सफलता। जैसे गुरु और सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी साथ में कंबाइंड होती है ना, तो हम इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी को देखते हैं। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सरकारी नौकरी, कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त कर सकता है, कोई बड़ी एग्जामिनेशन को कोई किसी का बच्चा क्रॉस कर सकता है, बिल्कुल पास कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ आप अपने नाम करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी जीत, कोई मुकदमा चल रहा हो बहुत लंबे समय से, उसमें जीत आपके नाम दर्ज हो, आपके बच्चे डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ी चीज़ अचानक से हासिल हो जाए, ऐसा लगे देखो कि कैसे किसी की ब्लेसिंग लगी है। बहुत बड़ा नाम होगा आपके माध्यम से या आपके बच्चों के माध्यम से, लेकिन नाम होगा। यहाँ सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। एक मूलांक के जातक जो भी है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए जिसका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है। और सिंह राशि के जातक जो है वो भी मुझसे इस वक्त कनेक्ट हो पा रहे हैं। बड़ा नाम होगा, बड़ा नाम होगा, आपको बहुत तालियां बजेगी आपके लिए, लोग खुश होंगे, शाबाशी मिलेगी, है ना, प्रशंसा मिलेगी। कुछ बड़ा करने वाले हो आप या आपकी संतान। मुझे बेहद प्रसन्नता होगी जब आप अपनी सफलता मेरे साथ साझा करेंगे। ज़रूर मुझे बताइए मामला क्या है।
नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है आगे रास्ते और कठिन है। इस वक्त मित्रों जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके लिए एक एनर्जी आ रही है कि कुछ ब्लॉकेज आने वाले, कोई रास्ते का पत्थर बनने वाला। आपका खुद का परिवार हो सकता है, कोई बात हो सकती है जो बनते बनते रुक जाए। मतलब जो चीज़ अभी बहुत क्लियर नज़र आ रही है ना, आपको लग रहा है कि जंग जीत लेंगे, आसानी से पार कर लेंगे, ये सब क्या है, सब तो चुटकी बजाकर मैं ठीक कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त जो रास्ते से आप गुजर रहे हैं वो रास्ता आगे चलकर आपको प्रॉब्लम देने वाला, मतलब रास्ता थोड़ा कठिन है, थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, कुछ ब्लॉकेज आ सकते हैं, कुछ बाधाएं आ सकती हैं। आप जिस पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं ना, ये तो मेरे लिए आधी रात को खड़ा हो जाएगा, है ना, ये मेरा मित्र है, इसके लिए मैं हमेशा रहता हूँ, तो देखो ये मेरे लिए रहेगा, नहीं रहेगा। आप जब पुकारोगे तब एक आदमी सामने नहीं आएगा आपके लिए। अभी सब मुस्कुरा रहे हैं, सब करीब है, सब सामने है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं आगे रास्ते थोड़े से कठिन है, आपको अकेले चलना पड़ सकता है, आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, रास्ते आसान नहीं होंगे। जो अभी आसान लग रहे हैं वो आगे चलकर मुसीबत बन सकते हैं, थोड़ा सा कठिनाई। देखो एक बात बोलती हूँ, यही सच्चाई है। जब रास्ते कठिन होने लगे ना, अपने ऊपर भार ज़्यादा पड़ने लगे, आप पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा पड़ने लगे, समझो सच का सामना हो रहा है। क्योंकि जो लोग मीठा मीठा बोलते हैं ना, मैं आपके लिए हूँ, कभी घबराना मत, आप एक आवाज़ दोगे मैं आ जाऊँगा, ये सब छल है, ये सब झूठ है। जब तक आपसे उसका काम निकल रहा है तब तक वो मीठा बोल रहा है। जब आप उसके किसी काम के नहीं रहोगे तो वो आपकी एक भी पुकार पर नहीं आने वाला। इसीलिए कोशिश करो अकेले चलने का, है ना। रास्ते कठिन है तो सरल हो जाएंगे। हम अपनी कोशिश के बल पर, अपने कर्म के बल पर सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए चुनौतियां बढ़ने वाली है। क्या है माजरा? जिनसे रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइए, क्या चल रहा है आपके जीवन में जो आगे थोड़ी सी बाधा, थोड़ी सी मुसीबत, परेशानियां बढ़ सकती है, मामले रुक सकते हैं, काम बनते बनते रुक सकते हैं, या मामला और उलझ सकता है। हो सकता है घरेलू वाद विवाद का मामला हो। अभी ऐसा लग रहा है जैसे पति पत्नी सब ठीक रह रहे हैं, थोड़ा बहुत तनाव चल रहा है, लेकिन भविष्य में ये कोर्ट कचहरी के दर्शन हो सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइए, एनर्जी ये कह रही है कि चीज़ें उलझने वाली हैं। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। तुम अब अकेले नहीं हो, ये ईश्वर की तरफ से संकेत है। ये बहुत सुंदर येलो कलर की, या गोल्डन येलो जिसको कह लो, एक लाइट कहते हैं, बिल्कुल तेज लाइट के साथ ये मैसेज आ रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। ये परमपिता परमेश्वर की ओर से ये संदेश है, ये आपके इष्ट की ओर से ये संदेश है, ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। आपसे ये कहा जा रहा है कि डरना मत। देखो अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा कि थोड़े से रास्ते बंद होंगे आपके लिए, थोड़ी सी कठिनाइयाँ बढ़ सकती है, थोड़ी परेशानियाँ बढ़ सकती है, और उसको साथ में ही ये मैसेज आया है कि तुम अकेले नहीं हो। इंसानों का सहारा नहीं है आपका, कोई बात नहीं। आपके अच्छे कर्म है ना, जिसका फल आपके साथ चल रहा है, आपके इष्ट है, उनकी कृपा आप पर चल रही है, आपके पूर्वजों का बहुत प्रेम, बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद है आपको। आपको घबराना नहीं है, आप अकेले नहीं है, किसी भी रास्ते पर आप अकेले नहीं है। डरिए मत, परेशान मत होइए। जिसे आप मुसीबत समझ रहे वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप ही हैं जो आपके लिए सबसे पहले खड़े हैं। तो अपने पूर्वजों को नमन कीजिए, अपने इष्ट को नमन कीजिए। आप जो जिनकी पूजा करते हैं, आप जिनको मानते हैं, उनको नमन कीजिए, क्योंकि उनकी तरफ से एक शक्ति, एक एनर्जी, एक येलो कलर का प्रकाश आपसे ये कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। किसी क्षण भी खुद को अकेले ना समझें। इस शक्ति को, इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। उससे ज़रा बच कर रहना। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है उससे ज़रा बच के रहना फीमेल एनर्जी है। किसी महिला से आपको बचकर रहने की, सतर्क रहने की आपको सलाह दी जा रही है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल फीमेल कॉम्बाइंड एनर्जी, आप किसी महिला पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, चाहे कितनी करीबी क्यों ना हो। आपकी खुद की गर्लफ्रेंड हो, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, पड़ोसी हो, महिला मित्र हो, किसी भी औरत को अगर आपके मन में आ रहा है कि इसके मन में छल है, सामने वाले पर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, तो ऐसा नहीं, आप उसको कुछ बोलो मत, उससे रिश्ता तोड़ो मत, लेकिन सावधानी से। उसके हाथों अपने जीवन की बागडोर मत सौंप दो, है ना। अपने जीवन के सारे रहस्य मत बता दो। जब तक आपका विश्वास ना सामने वाला जीत ले, बिल्कुल समर्पण मत हो जाओ, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत सरल है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक ऐसा इंसान जो खुला बनना है, एक ऐसी महिला जो बोल डालती है, सब चीज़ बोल देती है, सब कुछ सामने वाले को बता देती है, विश्वास कर लेती है। मत करो, क्योंकि आप भोले हो या आप भोली हो, सामने वाला वैसा नहीं है। एक महिला जिस पर विश्वास ना करने की सलाह दी जा रही है आपसे, थोड़ा सा सावधान, क्योंकि सामने वाली चतुर है।
सामने वाली महिला थोड़ी चालाक है, थोड़ी सी सेल्फिश है, पहले अपना भला सोचती है, बाद में सोचा जाएगा आपका भला। तो जब ऐसी महिला के संपर्क में आप हैं तो आपको थोड़ा सा फूक फूक कर कदम बढ़ाना होगा। सारी बातें उसको बता दोगे, सब चीज़ उसके हाथ में सौंप दोगे, तब तो मुसीबत में पड़ जाओगे। यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं, वो महिला भरोसे के लायक नहीं है, उससे ज़रा बच के रहना। बच के रहना शब्द अगर आ रहा है तो खतरा पहुंचा सकती है वो आपको। बच कर रहना शब्द आ रहा है यानी कि भेद खोल सकती है वो आपके। तो आपको अलर्ट जारी किया जा रहा है। एक चतुर महिला, एक चालाक महिला, एक कपटी, एक विश्वास के लायक महिला आपके करीब है, उस पर उतना भरोसा ना करें। ऑलराइट। रॉन्ग डिसीजन, क्रॉस के साइन के साथ, रेड कलर के क्रॉस के साइन के साथ रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसला किया है आपने। नेक्स्ट डाउनलोड, जो फैसला लिया है आपने गलत लिया है, और ये फैसला रिसेंट में लिया है। बिल्कुल करेंट एनर्जी आ रही है, पुरानी 10 साल 20 साल 40 साल पुरानी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आपने कुछ गलत फैसला कर दिया है। देखो अभी समय है तो रोक लो, चीज़ें बिगड़ी नहीं है तो बचा लो, क्योंकि जो डिसीजन आपने लिया है वो रॉन्ग है, वो गलत है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अभी अभी आपने हाल फिलहाल में एक निर्णय लिया है, जो निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करता है। हो सकता है आपने शादी का निर्णय लिया हो, आपने नई जगह जॉब लेने का निर्णय किया हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, हिस्सेदारी करने का, पार्टनरशिप का कोई निर्णय लिया हो, किसी पर विश्वास किया हो, कोई नई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड आपके जीवन में दस्तक दिया हो, आपने किसी का हाथ थामने का डिसीजन लिया हो। बहुत समझ कर, क्योंकि अगर कोई ज़रूरी फैसला हुआ है, अगर कोई बारीक निर्णय हुआ है आपके जीवन में, तो बहुत फूक फूक कर, बहुत सोच समझ कर ये निर्णय आप ले, क्योंकि फैसला गलत कर दिया आपने। कहीं उलझ तो नहीं गए, कहीं पैसा तो नहीं फंसा दिया आपने, कहीं किसी प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट नहीं कर दिया, किसी के कहने पर पैसा वैसा तो नहीं डुबा दिया। बहुत समझ कर निर्णय ले, क्योंकि हर एक कदम पर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो सिर्फ आपको धक्का देने के लिए बैठे हैं, वो आपका छीनने के लिए, नोचने के लिए, चुराने के लिए बैठे हैं। आपका भला कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो अपनी सूझबूझ का परिचय दें, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, देखें कहीं कोई परेशान तो नहीं कर रहा, कहीं कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, क्योंकि एक गलत निर्णय ले चुके हैं आप। सुधार सकते हो तो सुधारो, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ अवश्य साझा करें, और बहुत सतर्क रहें। दुनिया जितनी बुरी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा बुरी हो चुकी है। नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, अब और किसी से चर्चा मत करो। मतलब एक बात निकल चुकी है, एक बात जो आगे निकल चुकी है, बहुत लोगों तक पहुंच चुकी है। ज़रूरी नहीं था इस बात का खुलना, ज़रूरी नहीं था इतने लोगों को इस बात का पता चलना, लेकिन पता चल गया। यही होता है, हमारे मुंह से जब कोई बात निकलती है उसके बाद हमारे हाथ में ये नहीं रह जाता है कि आगे ये बात कितनी दूर तक जाएगी। कभी कभी मजाक में हम किसी परिवार से, निकट संबंधी से या किसी मित्र से एक बात बोल देते हैं, देखो एक बात बता रही हूँ, किसी और से मत कहना। हम तो कह देते हैं किसी और से मत कहना, लेकिन फिर वो बात चर्चा बन जाती है और न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है। तो आपके जीवन की भी एक बात बहुत दूर दूर पहुँच रही है, लोग फ़ोन पर चर्चा कर रहे हैं उसकी, एक दूसरे के घर जाकर लोग चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे के दरवाजे पे खड़े होकर आपकी बात कर रहे हैं। कोई बात जो निकली है और बहुत दूर तक फैल रही है, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अब और चर्चा मत करो। जो निकल गई, जो फैलना था फैल गया रायता, लेकिन अब कोशिश करो इसको बंद करने का। अगर कोई ये बात छेड़े भी तो उससे कहो कि कोई और बात करते हैं, प्लीज़ इस पर हम बात नहीं करेंगे। इस बात को समेटने की कोशिश करो, इस चर्चा को बंद करने की कोशिश करो। ये चीज़ ठीक नहीं है, बहुत चर्चा हो गई और गलत चर्चा हुई, नहीं होनी थी ये, फिर भी आपने किया। तो मतलब एक बात जो बुरी तरह से फैल गई, बुरी तरह से बदनामी दे सकती है, गलत प्रभाव डाल सकती है आपके जीवन में, आपके परिवार पर, लेकिन बात निकल गई है तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब और लोगों के साथ इस चर्चा को मत आगे बढ़ाओ, शांत रहो, चीज़ों को टालने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की अद्भुत एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।